वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मौलिक अधिकार से संबंधित बहुत सारी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। ठीक है, तो देखते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का उसका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जा सकता, यानी उसके जीवन जीने का अधिकार कोई उससे नहीं छीन सकता, सिर्फ एक शर्त पर, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। यानी कि जो हमारे देश के संविधान में कानून नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार ही उससे वंचित किया जाएगा। वो किस प्रकार से हो सकता है? हो सकता है कि आपने कोई जुर्म किया हो, जघन्य अपराध किया हो, जिसके लिए आपको सजा मिले, आपको माफी के योग्य ना हो, आप समाज में रहने लायक ना हो, इसलिए आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। हो सके तो आपको कारावास हो जाए, ठीक है, उम्र कैद हो जाए, आपको फांसी दे दी जाए। तो इस प्रकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, यानी कि कानून का उल्लंघन होने के बाद ही आपको प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे छीना जा सकता है, अन्यथा अन्य किसी प्रकार से नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या अधिकार आते हैं और क्या क्या अधिकारों की घोषणा संविधान के द्वारा की गई है। ठीक है, तो देखेंगे एक एक करके। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, यानी कि मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। स्वच्छ पर्यावरण, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण यानी कि प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार है। हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, यानी कि अगर किसी उद्योग धंधों से आपको शुद्ध पर्यावरण नहीं मिल पा रहा, शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा, तो यह आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन है, तो आप उसके विरुद्ध जा सकते हैं। यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का आपका अधिकार है, आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद है जीवन रक्षा का अधिकार, अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, यानी कि आपको अपनी पर्सनल चीज़ों को अपने पास रखने का अधिकार है, यानी कि दूसरे उसको ना जाने, आपकी निजता का अधिकार दिया गया है। आश्रय का अधिकार, यानी कि आपको रहने का अधिकार भी है। स्वास्थ्य का अधिकार, यानी कि स्वस्थ रहने का अधिकार। 14 वर्ष की कम उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी कि अगर आप 14 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपको सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। इसका मतलब है कि आपको कानून की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए, वो भी निःशुल्क। ठीक है, उसके बाद अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, यदि आप कारावास में अकेले बंद है तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। त्वरित सुनवाई का अधिकार, यानी कि जल्द से जल्द सुनवाई का अधिकार। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी आपके पास अधिकार है। उसके बाद है 12वां है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, अगर आपके साथ कोई अमानवीय व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध भी आपका पास अधिकार है। उसके बाद है देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार, यानी कि आप विदेश यात्रा से संबंधित भी आपके पास अधिकार है। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, यानी कि इमरजेंसी में अगर आपको चिकित्सा सुविधा चाहिए तो उसके लिए भी आपको अधिकार प्राप्त है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। उसके बाद है इसमें और भी है सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, यानी कि जो सरकार की तरफ से अस्पताल दिए गए हैं उस अस्पताल में समय पर अच्छी इलाज की आपको अधिकार है। उसके बाद है राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, अगर आपकी मर्जी है कि आप राज्य के बाहर नहीं जाना चाहते, राज्य के अंदर भी रहना चाहते, या राज्य से संबंधित किसी अन्य प्रकार का भी आपको अधिकार है। उसके बाद है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ठीक है, बिना भेदभाव के सुनवाई का अधिकार है। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, यानी कि अगर आप बंदी बनाए गए हैं, यदि आप कैदी हैं तो आपको जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी, उसका भी आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है 22 है महिलाओं के साथ आदर व सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपको सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध आपके अधिकार दिया गया है। सुनवाई का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है। ठीक है, प्रतिष्ठा का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, यानी कि अगर आप शोर से नहीं, आपको शोर शराबा नहीं चाहिए, यानी अगर बगल के घर में पार्टी वगैरह हो रही है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके विरुद्ध आप थाने में कंप्लेन कर सकते हैं, आप किसी को कंप्लेन कर सकते हैं, उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार है। बिजली का अधिकार है, यानी कि आपको विद्युत भी मिलेगा,
इसका भी आपको अधिकार दिया गया है। उसके बाद है 2 सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार। उसके बाद है बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार। उसके बाद है लास्ट है, सबसे लास्ट है सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, यानी कि आपको समाज से सुरक्षा और अपने परिवार को संरक्षण का अधिकार भी प्राप्त किया गया है। यानी कि प्राण व देह क्षमता के अंतर्गत आपको इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। यानी कि प्राण व देह क्षमता का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ जीवन जीने का अधिकार है, उस प्राण व देह क्षमता से संबंधित बहुत से अधिकार इसमें दिए गए हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप ये सब याद रखेंगे तो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।